से हम जो है एक एक डेमो यहाँ पे चेक कर लेंगे। बाकी लोगों से निवेदन ये है कि उसको सुन करके अगर आपको कोई उसको बेहतर करने का फीडबैक समझ में आता हो तो उसको ज़रूर सोचिए और बताइए। दोनों बात, ये नहीं होता तो ठीक था और ऐसे कहेंगे तो और बेहतर होगा। पकड़ में आए कि आपको क्या करना है? पता चला? ताली नहीं बजानी है, बैठ के सिर्फ देखना है, उसको होश से सुनना है। और आप सुन रहे हैं कि नहीं, उसका एकदम सिंपल पहचान होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगले ने क्या कहा था अभी, तो आप बता पाएंगे। अगर आप ये कहते हैं कि एक बार फिर से बोलो ज़रा, तो हमको पता चल जाता है कि सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो कहाँ से शुरू करेंगे? किसी एक साइड से शुरू कर लें। आपने अपने ग्रुप में तय कर लिया है किनको आना है या तय नहीं किया है? बढ़िया, तो चेयर में इस साइड से शुरू कर लें। आप में से कोई आने वाले हैं? आ जाइए। अगले इस चेयर में बैठे हुए जिनका नंबर होगा वो प्रिपेयर हो जाइएगा। एक राउंड हम पहले चेयर करेंगे, फिर आगे से शुरू कर देंगे। आपके साथ कौन है? हाँ, तो इसके ठीक बाद आपको आना है। खड़े तो हो सकते, आपकी चॉइस है, आपको बैठना है बैठिए, खड़े होना है खड़े होइए। करें शुरू। मनु, तुमसे बोला था ना बेटा कल कि ये गमले ला के रखे हैं और ये पौधे ला के रखे हैं कि इनको लगा लेना और उसको पानी, देखो वो वाला पौधा उस पर पानी डाल देने का बोला था। क्यों नहीं किया ये काम अभी तक? सुनाई दे रहा है कि नहीं? क्या हो गया मनु? दादी जी, संभवतः आप व्यथित हैं क्योंकि पौधों को गमलों में समय पे नहीं लगाया गया और उनमें पानी नहीं दे गया, जिस वजह से वो सूख गए। अच्छा, तो अब क्या होगा? वो पौधा मर गया है, उसका क्या होगा? क्या मैं 2 मिनट आपसे लेकर कुछ साझा कर सकती हूँ? ले लो 2 मिनट। 3 दिन तो ले लिए तुमने, पौधों को करवा दिया गड़बड़। अब 2 मिनट और ले लो। क्या करने वाली हो 2 मिनट में? पौधे लगाने के लिए जब मुझे कहा गया था, उसके तुरंत बाद मुझे ऑफिस से एकदम से वर्कलोड आ गया और उसके बाद 5 दिन तक लगातार इतना वर्कलोड रहा। साथ ही मौसम बदलने के चक्कर में मेरी तबीयत इतनी ख़राब रही कि मैं घर के एक्स्ट्रा जो काम है जिसमें पौधे लगाना वगैरह आता है वो नहीं कर पाई। आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि अगर मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ तो मैं किसी और को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूँ या आपको ही एक बार कम्युनिकेट कर दूँ। ठीक है बेटा, ये बात पहले बता देती तो मैं इतनी परेशान नहीं होती। फीडबैक कौन देना चाहेंगे? बोलिए। अब तो तीसरा लेंगे। अच्छा रुकना, एक पीछे रखा है भैया, वो काम का नहीं है। हेलो, हेलो, ये माइक देंगे तो चलेगा नहीं ना, दोनों यहीं रहने चाहिए। ठीक है। बहुत कौन देख लेंगे माइक के रिस्पॉन्सिबिलिटी? पास करिए। मुझे ऐसा लगा कि संवाद से स्टार्टिंग में पहले आपने भूमिका बता देते कि कौन किस विषय में क्या बात करना चाहता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगा। पीछे दे दीजिए। फीडबैक इस बात पर नहीं देना है, फीडबैक तो इस बात पर देना है कि अगले ने सुनने में या बोलने में क्या बेहतर कर सकता था या क्या प्रॉब्लम है। और मुझे लगा कि वो जस्टिफिकेशन की तरफ से लगे, उनका नीड और फीलिंग आइडेंटिफाई मतलब किया, पर वो फिर जस्टिफाई करने में चले गए कि उन्होंने गलती क्यों की। एक मिनट ठहरो, ऐसे नहीं होगा। अब स्टेटमेंट बताओ अपना। हाँ, तो जैसे गांधी जी, आप चिंतित हैं क्योंकि आपकी जो गार्डन में जो व्यवस्था है प्लांट्स की, वो उसको व्यवस्थित रखने की जो जरूरत है पूरी नहीं हुई। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो प्लांट मतलब उन्होंने रीज़न देना चाहते थे कि मैं मतलब क्योंकि मैं मेरी काम की जो नीड थी वो पूरी नहीं हुई। या फिर नहीं सुना है आपने, आगे बढ़ाइए। सुनने का आदत डालना पड़ेगा। वैसे इसमें सेम चीज की मतलब कन्वर्सेशन उनकी आवश्यकता
को उन्होंने समझा, लेकिन उनको पूर्णतः सेटिस्फाई नहीं किया दादी को। ये आप नहीं बता सकते, ये दादी बताएंगी। आपको क्या फीडबैक देना है वो पकड़िए। हमको लगता है कि हम बताएंगे कि क्या चीज़ ठीक चल रही है। आपको ये बताना है कि जो अगला एनवीसी का प्रैक्टिस कर रहा है ना, आपको बेसिकली फीडबैक में ये बताना है कि जो अगला एनवीसी का प्रैक्टिस कर रहा है उसमें क्या बेहतर हो सकता था। जैसे मैं एक फीडबैक देता हूँ, इन्होंने जो पहला स्टेटमेंट बोला ना, उसमें एक जगह मैं यूज़ किया कि मैं गमले में पानी नहीं डाल पाई, मैं शब्द था उसमें, ठीक है। वो आने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो लेंगे तो कहीं ना कहीं वो जस्टिफिकेशन की तरफ जाने की टेंडेंसी होगी, ठीक है, वो जाने की टेंडेंसी होगी। ये पार्ट 1 है इसका। सेकेंड पार्ट ये है कि जो फीडबैक आप कह रहे हो ना, जस्टिफिकेशन वाले स्टेटमेंट को इन्होंने पहले बार में सिर्फ एक चीज़ लाया था कि मैंने पानी नहीं डाला वाला, बाकी किसी जगह पर पहले पार्ट में जस्टिफिकेशन नहीं था। सेकेंड पार्ट में जो वो बता रहे ना, वो नीड और जस्टिफिकेशन इस रूप में कई बार मिक्स सुनाई दे सकते हैं आपको, अगर आप दोनों को डिफ्रेंशिएट करके नहीं देखते हैं तो। फ़र्क ये होता है कि जब आप जस्टिफिकेशन से शुरू करते हैं तो आप ये करते हैं कि गमले में पानी नहीं डाल पाया क्योंकि, हमको यहाँ से नहीं शुरू करना होता है, हमको शुरू से यहाँ से शुरू करना होता है कि एक्चुअली मुझे, या वास्तव में मुझे, या पिछले वीक मुझे ये ज़रूरतें थी। वो तो बताना ही होगा किसी जगह पर, उसको आप नहीं बताएंगे तो कैसे बात बनेगी। या तो आपने नालायकियत किया है तो ठीक कर लीजिए, और अगर कुछ एक्चुअल बात है तो उसको बता लिया जाए। देखिए, ये कम्युनिकेशन इसलिए नहीं है कि हम नालायकियत करते रहेंगे और हम उसको छुपाएंगे, इसको समझना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इसलिए है कि हम एक दूसरे को संबंधी के रूप में देखते हैं, स्नेह का भाव है, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कंसर्न है, साथ मिलके पूरा करेंगे। पकड़ में आए? रिपीट करिए। रिपीट करना भी, आपने जो कहा वही बात रिपीट करनी है ना, लास्ट वाली बात कि जो बात कही गई है उसमें अब क्या जस्टिफिकेशन नहीं देना है। सुनना बहुत ज़रूरी है। कौन बताएगा? मैं किस बात को पूछ रहा था, यही कौन बताएगा? आपका कहना ये है कि नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन में हम दोनों को एक होके सॉल्यूशन पे आना है और संतुष्ट करना है। हम एकदम सिंपल बात कह रहे हैं कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का जो उद्देश्य है वो अपनी गलती छुपाना नहीं है, ठीक, नालायकियत को जस्टिफाई करना नहीं है। क्या उद्देश्य है? हम अगले को अपने संबंधी के रूप में देखते हैं, उसके लिए स्नेह का भाव है, उसके तहत हम दोनों अपनी ज़रूरतों को साथ मिल करके पूरा करना चाहते हैं। कौन रिपीट करेंगे? अब तो ऐसे ही शुरू करना पड़ेगा। जब तक हम एक दूसरे के संबंधी की तरह नहीं देखते, मतलब एक सेकेंड, ये देखिए क्या होता है, हम स्टेटमेंट ही निगेटिव से शुरू करते हैं। जब तक ये नहीं देखेंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। जी भैया, मैं सुधार रही। उसको सार पॉजिटिव में क्यों नहीं देखना शुरू करें कि जब ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है। जब हम एक दूसरे की ज़रूरतों को समान रूप से समझेंगे तो मुद्दा सुलझने की तरफ जाएगा। कौन और ट्राई करना चाहेंगे? मैं एक बार और रिपीट करूंगा। अभी वो जितने स्टेप्स जंप कर रहे हैं ना, वो होगा नहीं। जब तक हम संबंधी के रूप में स्वीकार करते हैं, जब हम संबंधी के रूप में स्वीकार करते हैं तो स्नेह का भाव आता है, और स्नेह के भाव से हम जब देखते हैं तो हम दोनों की पूर्ति, उद्देश्य की पूर्ति होती है। हम दोनों की ज़रूरतों को हम दोनों मिलकर के पूरा करने का प्रयास करते हैं। कौन ट्राई करेंगे? माइक देते जाइए। हम दोनों की ज़रूरतों को दोनों एक साथ मिलकर पूरा करने का प्रयास करेंगे। जी, उसके पीछे, हाँ सॉरी प्लीज़। हम दोनों की ज़रूरतों को समझकर उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जी, उसके कोर में यह है कि हम अगले को अपने संबंधी के रूप में देखते हैं, उसके लिए स्नेह के भाव है। स्नेह के भाव का मतलब ही होता है
कि जितना हम अपने ज़रूरतों के लिए कंसर्न्ड हैं उतना ही आपके लिए है, तब तो स्नेह है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का सोचें, आपका नहीं देखें, आप अपना सोचें हमारा नहीं देखें, तो उसको स्नेह मानेंगे क्या? हम अपनी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखें, आपका नहीं रखें, आप मानोगे कि श्याम स्नेह करता है? 20 बार हम बोलें तो भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप। वो तो ऑडियंस में ही रखिए। हमारा इशू ये है कि कॉलेज में टीचर क्लास नहीं लेती है, उसको लेकर कन्वर्सेशन है। मैडम, आपकी बहुत शिकायतें आ रही हैं। आप एक तो क्लास नहीं लेती और उस दौरान मोबाइल भी चलाती रहती हैं और लगातार कई बार गायब भी रहते हैं बिना सूचना के। सर, क्लासेस प्रॉपर तरीके से नहीं लग रही है। आपको स्कूल के रिज़ल्ट का टेंशन हो रहा है, इसीलिए आप कंसर्न है ना। लेकिन इसके लिए आपको समय पर आना होगा और मोबाइल से दूरी बढ़ानी होगी। शायद सर, हर वर्ष जैसे हमारे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट टॉप पोजीशन पे रहता था, आप इस बार भी अपने स्कूल का एनुअल रिज़ल्ट टॉप पोजीशन पे देखना चाह रहे हैं ना। ठीक है सर, आप मुझे 2 मिनट दे सकते हैं? अब बोल तो चुकी, और क्या बोलना है? थैंक यू सर। देखिए, इसमें ये पार्ट को समझिए। अगर सचमुच हम लापरवाही कर रहे हैं तो हमको जस्टिफाई नहीं करना होता है, हमको उसको ठीक करना होता है। जस्टिफाई नहीं करना होता है। कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं है कि हम जस्टिफाई करना शुरू करेंगे। अगर लापरवाही है तो हम एकदम सिंपल कहेंगे कि सर आगे से इसका ध्यान रखें। ठीक है, लापरवाही में कम्युनिकेशन काम नहीं करेगा, ये तो साफ ही होना चाहिए ना जी। वहाँ तो हमको ठीक होने की ज़रूरत है। जहाँ हमारे कुछ जेन्युइन एक्चुअल कंसर्न्स हैं वहीं तो हम बात को रख सकते हैं। जहाँ वो नहीं है वहाँ तो हमको अपने को ठीक करने की ही ज़रूरत है कि नहीं। मैं किसी दिन क्लास में नहीं आऊँ और फिर मैं कहूँ कि कम्युनिकेशन करके प्रिंसिपल सर को बताऊँगा कि क्यों नहीं आ रहा हूँ, वो बहाने बनाएंगे। जैसा 3 दिन पहले कह रहे थे, आज दादी मर गई, कल नानी मर गई, परसों बेटा मर गया, वही चलेगा। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? तो जो शुरू से कह रहा हूँ ना, ये कम्युनिकेशन इसलिए नहीं है कि हमको झूठ बोलना है और उसको जस्टिफाई करना है। एक कम्युनिकेशन इसलिए है कि अगले की बात को अच्छे से सुन सकें, अपनी बातों को बता सकें, ठीक है, और फिर आगे बढ़ सकें। जैसे इसमें मान लीजिए कि अगर मेरी लापरवाही है, अगर, तो हम एकदम सिंपल प्लेस कर सकते हैं कि सर एक्चुअली मोबाइल देखने का आदत थोड़ा हमारा बढ़ गया है, मैं उसको कम करने का प्रयास करूंगी और कोशिश करूंगी कि अगले 3 दिनों में ठीक हो जाए। नहीं, फिर से तो तीसरे ग्रुप को अवसर देंगे ना। हाँ, ले लीजिए। एक डाउट था, जैसे आपने बोला था कि इसमें अगले वाले की नीड और फीलिंग्स को पर हमें जज करना है, गैस करना है, जज नहीं करना, गैस करना है। बट यहाँ तो मेरा आ गया, जैसे आपने अभी वही पहला पार्ट तो ठीक था। मैं तो सिर्फ जब आपने थैंक यू कहा ना, उस जगह पर आप अपना बोल सकते हैं। वो जहाँ पे आपने थैंक यू बोला ना, उनका तक तो ठीक है। जब वहाँ पर आप थैंक यू बोल रहे हैं ना, वहाँ पर जाकर के अगर आपको अपनी तरफ से कुछ कहना है तो आप कहेंगे। ओके सर, कन्वर्सेशन स्टार्ट रखनी थी। पहले पार्ट में तो अगले का सुनेंगे, दूसरे पार्ट में अपनी बात कहेंगे, अपनी बात कहेंगे। तनाव को भी तो एलिमिनेट कर सकते हैं, जो तनाव टेंशन ले रहे हैं, ये वर्ड भी एलिमिनेट किया जाए। जी बिल्कुल, ये टेंशन ले रहे को एलिमिनेट कर सकते हैं, बशर्ते इनको सुन के और टेंशन बढ़ जाए उनका, तो एलिमिनेट कर ही देना ठीक है। ये सारे कम्युनिकेशन में देखिएगा ना, तो कोई ऐसा नहीं होता है कि ये प्रेसाइज है, यही सही है। कोर आइडिया एकदम सिंपल है, चोट नहीं लगे हम में से किसी को, ठीक है, और हम दोनों एक दूसरे का केयर और कंसर्न रखते हैं, ये बात पहुंच सके।
कम से कम मैं अगले का केयर और कंसर्न रखता हूँ, ये बात आप तक पहुँच सके। आप तो एनवीसी प्रैक्टिस कर नहीं रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, तो आपके हाथ में। बट मेरा केयर और कंसर्न आप तक पहुँच सके, उसके लिए भाषा है। केयर और कंसर्न ही नहीं है तो लौट करके वो सारा जो मानव की मूलभूत सच्चाई देखने का बात, अगले को अपने संबंधी के रूप में देखने का बात, ये पहचानने का बात कि अगर अगले की ज़रूरत को पूरा करने का काम नहीं करेंगे तो अगला आराम में रहेगा कि परेशान रहेगा, परेशान होकर हमको आराम में रहने देगा कि परेशान करने को उपाय ढूंढेगा। तो ये भी पहचानना ज़रूरी है कि अगर हम आपकी ज़रूरतों को पूरा करने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इस बात की 99% गारंटी है कि आप भी हमको इरिटेट करने के लिए कुछ करेंगे कि नहीं। ये पकड़ में आता। नेक्स्ट ग्रुप चेयर में कौन है? कहाँ है? हाँ नहीं, ये आ रहे हैं ना, ये 2 लोग आ रहे हैं, आने दीजिए। इसमें जो स्टार्टिंग में नीड पहचानी हमने, वो नेगेटिव सेंस में दी, क्या उसको पॉजिटिव सेंस में क्लास नहीं हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको पॉजिटिव करना बनता है। क्लास के प्रॉपर चलने के दृष्टि से, क्लास के प्रॉपर चलने के कंसर्न से, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। और आप देखिएगा, इसको एक रीजनेबल लेवल का भी करके देखिए, जहाँ जहाँ आपके डायलॉग फंसते होंगे वो ठीक हो जाएंगे। और ये मैं फिर से क्लियर कर दूं, मुद्दा गलती करके उसको छुपाने का नहीं है। जो एक्चुअल सिचुएशंस हैं उसके साथ ही चीज़ें हल हो सकती हैं, नहीं तो कैसे हल होंगी। अगर हमारी कुछ एक्चुअल कंसर्न्स होगी, हम एक कोई क्लास नहीं आए, एक्चुअल कंसर्न्स हैं कि घर में कुछ एक्सीडेंट हो गया होगा, कोई और बात हो गई होगी, हम जरूर प्लेस करेंगे, उसको जरूर प्लेस करेंगे। सिचुएशन माँ बेटे के बीच के संवाद की है, जिसमें मैं माँ हूँ और मेरे 2 पुत्र हैं, जिनमें से कि ये मेरे बड़े पुत्र हैं और इनको मुझसे कुछ शिकायतें हैं। पहली बात तो वहाँ बैठे थे तब ऐसा लग रहा था कि यहाँ जाते हैं तो मतलब आसानी से सब कर लेंगे, लेकिन यहाँ आते से ही थोड़ी सी धड़कन बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। तो ये चीज़ थी, तो मैंने सोचा बोलने से धड़कन नॉर्मल हो जाए, तो पहले बता दूं। क्या मम्मी आप बार बार मतलब मेरी बात को सुनते नहीं हो, छोटे की बात सुनते रहते हो? मुझे ऐसा लगता है कि आपका तो मेरे प्रति प्रेम ही नहीं है। बेटा आओ बैठ जाओ पहले। हाँ अब बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब आप हर बार छोटे की ही बात सुनते हो, मतलब मैं तो आपके लिए कुछ हूँ ही नहीं। ऐसा बेटा ऐसा लगता है कि आपको मेरे प्रेम में और स्नेह में कुछ कमी महसूस हो रही है, तो आप क्या चाहते हैं कि प्रेम और स्नेह आपका ज़्यादा रहे? नहीं, प्रेम स्नेह तो ठीक है, आप प्रेम करती हैं, लेकिन मतलब जो मैं बात बोलता हूँ उसमें विश्वास उसी के ऊपर करते हो, मेरे ऊपर तो कोई विश्वास ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं तो बेटा ही नहीं हूँ आपका। 2 मिनट आपके पास टाइम है, आप आराम से बैठेंगे? तो ऐसा है कि जो छोटा बेटा है वो फाइनेंशियली भी थोड़ा कमज़ोर है, आप में ज़्यादा समझ है, आप ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए उम्मीद सारी आपसे ही रहती है कि आप उस चीज़ को समझेंगे और आगे अच्छे से चलाएंगे। मतलब मैं ही सारी उम्मीद, मतलब उम्मीद हर बार मेरे से ही रहेगी? आप पे भी स्नेह बहुत है, इसलिए आपसे ही उम्मीद ज़्यादा रहेगी। पहले ऑडियंस का फीडबैक लूँ, फिर मैं बताऊंगा। वहाँ एक माइक दे दीजिए भैया। पहले तो मैं शब्द जो यूज़ किया, एक तो वो मुझे कमी दिखी कि मैं की जगह सीधे बात हो सकती थी। दूसरा जो आइडेंटिफिकेशन था इसका नीड का, वहाँ पर 2-3 नीड मुझे दिखी। एक तो पहली ये कि स्नेह की जो नीड है, तो उसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, अच्छा आपको ऐसा लगता है कि आपको स्नेह कम मिलता है, भाई को ज़्यादा मिलता है, इस वजह से भी रख सकते हैं। एक तो मुझे दिखा कि बाद में जो बात कही कि आपसे भी स्नेह है और आप फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल हैं, वो कम स्टेबल है, इसलिए आपसे ज़्यादा अपेक्षा है। अगर ऐसे कहेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों को लग सकता है कि बच्चा मुझे ही जैसे भैया ने बाद में कहा भी कि मुझे ही पूरा करना पड़ता है सारी चीज़, हर बार मैं ही क्यों, तो वो भाव थोड़ा सा मुझे वहाँ दिखा।
जैसा कि दीदी ने ऑलरेडी बता दिया, शुरुआत में जो हमको नीड रिकॉग्नाइज करना था तो मैं करके देने की अपेक्षा ऐसा प्रतीत होता है या आपको ऐसा लगता है कि आपको और इसमें प्रेम और सम्मान की परिवार में आवश्यकता है, जिस ढंग से कहा जाए। हमको दीजिए, इसको यहाँ रोक लेता हूँ। देखिए, अगर मुझे नीड गेस करना हो ना, मैं इनकी जगह से खड़े होकर बात करता हूँ। चलिए शुरू करिए। क्या मम्मी आप बार बार मतलब छोटे की ही बात सुनती हो? मेरा तो जैसे कुछ है ही नहीं है कि मैं मतलब मुझसे प्रेम भी नहीं करती हो, हर बार वो जो बोलता है उसी की बात सुनते रहते हो। बेटा, तुम्हारी बात को सुन के ऐसा लगता है कि प्रोबेबली तुम दोनों भाई में इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट चाहते हो, और जब कभी भी वो नहीं मिलता है तो तुम्हारा रिएक्शन और एंगर बढ़ जाता है। हाँ, ये तो बात है ही है, लेकिन कम से कम यूं भी मुझे लगे कि हर बार मैं ही क्यों मतलब उस चीज़ को झेलूं। मतलब थोड़ा बहुत तो आपको एक न्याय जैसी बात करनी चाहिए कि कभी तो उसको भी कुछ डांटा करो, उसको बोला करो। हर बार आप मुझे ही डांटते हो। बेटा, कभी एक बार हम बैठ करके इस बात को समझ लें कि क्या क्या चीज़ तुमको चोट पहुंचा रही है, ताकि उसको ठीक करने के ऊपर कुछ बात हो सके। हाँ, बैठ सकते हैं। ये जो नीड है ना, आप पहचानिएगा। और मैं पहले बता दूं, मम्मी की जगह से ये कोई एक्ट करने की चीज़ नहीं है। मैं हर बार ध्यान दिला रहा हूँ, एक्ट करने की चीज़ नहीं है, ठीक है। रियल सेंस में वो फीलिंग होने की ज़रूरत है, और फिर उसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। इमीडिएटली जो सुनाई देता है ना, वो ये कि समानता का नीड है। आप स्नेह और बाकी सब कहेंगे ना, कम पकड़ में आएगा। इतने सारे वर्ड्स इसलिए दे रहा हूँ। फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट का नीड है। इसको जितना प्रिसाइजली बताएंगे ना, उतना वो ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है। अब बैठ के हमको कुछ नहीं करना होगा, कहाँ कहाँ उसको ऐसा लगता है वो सुनेंगे, ठीक है। वहाँ पर हमारी क्या नीड्स और कंसर्न्स है वो हम बताएंगे। जैसे इन्होंने कहा ना, तुम ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो, यहाँ से नहीं शुरू करना होता है। एक्चुअली इनकी नीड क्या है, टू बी प्रिसाइज। अगर पूछेंगे, इनसे वेरीफाई कर लीजिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो नीड आपकी ठीक है कि नहीं, आप बताइएगा, ठीक। एकदम सिंपल कहेंगे। अगर बाद में बात होनी शुरू हुई तो मान लीजिए हमने आपका सारा सुन लिया है कि क्या क्या आपने बताया और वो सब, अब मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। बेटा, मैं तुम दोनों भाइयों को चाहती हूँ कि फाइनेंशियली स्टेबल रहें और दोनों के परिवार की सारी चीज़ें ठीक चले। ये सोचना मेरा ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक। ये बताना होता है, ठीक है। अब ये जगह हुई ना, अब इसके नेक्स्ट पर ये बात होगी कि उसकी फाइनेंशियल स्थिति को मैं कैसे देखता हूँ, तुम्हारी फाइनेंशियल स्थिति को कैसे देखता हूँ, ठीक। और बेटा, इसमें क्या किया जा सकता है, ठीक है। आप एक डायलॉग को इनिशिएट करेंगे ना, तो आपको दिखेगा एक जगह पर जा कर के कि अगर अगले को ये दिखना शुरू हो जाता है ना कि हमारा केयर और कंसर्न उसके लिए है, फिर आप अपने छोटे भाई के लिए कुछ करना भी चाहेंगे ना, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होगी भी तो वो आगे बताना शुरू करेगा कि छोटे भाई ने मेरे साथ कौन सा ठीक किया है। अब मुद्दा इनके बीच का नहीं रह जाएगा, अब मुद्दा वो शुरू होगा कि छोटे भाई ने मेरे साथ कौन सा ठीक किया है, ठीक। हमको वापस वहाँ जो है यही काम करना होगा कि प्रोबेबली छोटे भाई के किसी बात से तुमको थोड़ा रिएक्शन ज़्यादा हो रखा है, ठीक। तुम बताना चाहोगे कि ऐसी कौन कौन सी घटना घटी, ताकि उसको ठीक करने पर कुछ काम हो सके। एक लिस्ट बताएगा वो, कुछ 2-4, यही तो होगा। उसके हर लिस्ट में हम सिंपल काम करेंगे, उसका नीड और फीलिंग को पहचान के बताने का काम करेंगे, क्योंकि वो मुद्दा वहाँ जाएगा। मैं जानता हूँ ना, सॉल्यूशन के लिए बैठेंगे ना, वो मुद्दा वहाँ जाएगा नेक्स्ट में। बट हम कल परसों तक में इसके कंप्लीट सॉल्यूशंस को देखने का काम करेंगे। अभी तो हम एक एक स्टेप चल रहे हैं, एक एक स्टेप चल रहे हैं। कल परसों हम इसको आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं कि भाई की जगह से भी बैठा के मीडिएशन किया जा सकता है। नेक्स्ट कौन है? हाँ, ठीक। आपके ग्रुप में कौन है? आइए आइए, इसके बाद आज पहले चेयर कर लेते हैं भैया, नहीं तो कन्फ्यूजन होता रहेगा। पहले चेयर कर लेते हैं। सहयोगी दीदी के नहीं आने पर मैंने एनवीसी नहीं किया हुआ, इन्होंने एनवीसी किया हुआ है। तो मैं आ रही हूँ बेसिकली, रिंगटोन। आवाज़ अच्छा, हेलो, तुमको अपनी तो ना स्टार्ट तो नॉक करो।
अच्छा मैं नॉक करूँ? टिंग टॉन्ग। अरे तुम अभी कैसे? मैंने तो कल बताया था ना कि सुबह 8 बजे आना है, मुझे बाहर जाना है, 10 बजे निकलना है। सारे बर्तन रखे हुए हैं, सब कपड़े। भाभी एक बात ईमानदारी से पूछूंगा, इतने आराम आराम से घर वाली को, काम करने वाले को डांटती है कि थोड़ा जोर से? चलो। अरे तुम अभी कैसे इतने जल्दी आ गई हो? 8 बजे आने के लिए बोला था, 10 बज रहा है ना? और इतना सब बर्तन रखा है, कपड़ा रखा है, कौन करेगा सब? हाँ, और दूसरे घर की चिंता रहती, मेरे घर की कोई चिंता ही नहीं है। कल भी ऐसे ही छोड़ के पूरा काम को चल दी हो। हाँ, थोड़ा सोचना चाहिए ना। और मैं यही बात को रोज़ रोज़ थोड़ी ना बोलते रहूँगी। आंटी शायद आपके घर के कामों में सहयोग की नीड है और वो टाइमली मैनेज न हो पाने से आप परेशान हो जाते हो। हाँ यही है, अब से टाइम का ध्यान रखना, थोड़ा सा समय पे, यही है। फीडबैक मिलेगा। बढ़िया, नेक्स्ट आ जाइए। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं बोलूँ स्टोरी आप बताओ। नहीं चल पाएंगे, आप तो कस्टमर हैं। हमारा कम्युनिकेशन है, एक छोटा सा दुकानदार, उसने 15 दिन में अपना दुकानदारी चालू की है और मानव मूल्य की चाहना है, सुख समृद्धि के साथ साथ सम्मान भी। तो छोटा सा दुकानदार भी अपना सम्मान चाहता है। हमने दुकान चालू की हुई है, हमारे साथ में एक साथी भी हैं और हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ती जा रही है। स्वाभाविक है हमको गुस्सा आएगी, उस पर भी कोई खाने पे बैंक कस देता है तो और ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ठेले पे हम गंदे कपड़े पहनने की हमारी आदत है, हम छोड़ना नहीं चाहते उसको, उसी पे आगे का प्रोसेस है। अब आप उसको सुनिए, आप क्या प्रतिक्रिया करते हैं, लास्ट में टोटल भैया जी बता देंगे और उसको हम भी शेयर करेंगे आपको। हाँ सोहन, नाश्ता लगाना भाई। आपको हमें नाश्ता नहीं देना भैया, आप हमारे घर पे झगड़ा करा रहे हैं बहुत ज़्यादा। 3 दिन से आप जब से आए हमारे परिवार में लगातार झगड़ा हो रहा है। हमें ऐसा धंधा नहीं करना है, हम सुख शांति के लिए धंधा कर रहे हैं, नहीं तो हम तो दुकान बंद करके हम तो तसला डाल लेंगे सड़क पे। ऐसा क्या हुआ भाई? अरे आपने बहुत कुछ बोल दिया, आप बोले कि क्या किया आपने? तो 2 मिनट का समय देंगे आप मेरी बात सुनने? हाँ बहुत बोलिए। दरअसल मैं चाह रहा था कि जो आप गंदे कपड़े पहन के बैठते हो उससे बाकी लोग भी चर्चा करते रहते हैं कि इनके साथ वाली दीदी कितने टिप टाप कपड़े पहन के पराठा बनाती है और इनके हस्बैंड कितने गंदे कपड़े पहनते हैं। तो यदि आपको कुछ ठेस लगी हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। भैया हम तो नौकर हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे। मालिक वो, आप मालिक की सभी लोग इज्जत कर रहे हैं, मालिक की रील बन के डल गई, हमारी तो वैल्यू नहीं है दुकान पे। आप लोग सब आके हमी को गलत बता रहे हैं। हम तो भाई ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही पहनेंगे कपड़े। यदि आपको मेरी बातों से दुख हुआ हो तो मैं पुनः आपसे क्षमा चाहता हूँ, ऐसा कोई मेरी मंशा नहीं थी इस संबंध में। चलो कोई बात नहीं भैया, आप खाना खाइए। चक्कर क्या, आपके वजह से परिवार बराबर झगड़ा चल रहा है और शायद शाम को आज थोड़ी शांति हो, क्योंकि वो झगड़ा का हम लोग निराकरण आप ही हो, आप ही की वजह से झगड़ा हो रहा है। इतने लोग आते हैं, किसी की वजह से झगड़ा नहीं हुआ। आप ही के आने के बाद आपने उस दिन कहा है, बराबर झगड़ा 3 दिन से बंद नहीं हो रहा, दिन भर होता है, रात भर झगड़ा होता है। सर प्लीज आप थोड़ा। मेरा एक ही लाइन का कमेंट है, आपके ग्रुप के साथ में बैठूंगा, अगले सेशन में आऊंगा मैं बुला रहा था आपको, इसलिए तो बुला रहा था। क्या होता है, देखिए मेरे पर स्टेटमेंट लाने की जरूरत नहीं है, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। हमको देखिए क्या लगता है ना, जो अगले की पीड़ा सबसे पहली शांत होती है वो अगले की फीलिंग और नीड को पहचान के बताने से। उसके बिना अगले को ये लगता ही नहीं है कि उसकी बात सुनी गई। जैसे इन्होंने पहली बात ये कही ना कि मतलब बोलिए आप पहला लाइन।
आपके वजह से हमारे परिवार में झगड़ा हो रहा है। भैया ऐसी क्या बात हो गई, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ कि किस बात को लेके ऐसा कर रहे हैं। भाई आप आए, आपने खाना खाया, अच्छी बात है, लेकिन हम कपड़े गंदे पहनते हैं, इस पर आप क्यों बोल रहे हैं? हम तो नौकर हैं, ऐसे कपड़े शुरू से पहन रहे हैं। अब इन्होंने जो कहा ना, देखिए इसको कैसे आर्टिकुलेट किया जाता है। प्रोबेबली गंदे कपड़े को लेकर के जो बात कही गई है उससे आपके सम्मान को ठेस पहुंची है और आपको पीड़ा महसूस हो रही है। बिल्कुल पहुंची है। हम तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल पहुंची है। फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। अब सेकेंड स्टेप है कि एक्चुअली हमने क्यों कहा था, अब मैं एक गेस लेता हूं कि मैं इस कारण से कहा था और मैं उसको ट्राई करके देखता हूं। एक गेस लूंगा और क्या कर सकता हूं, तो एक गेस लेता हूं। जी भैया एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि आपके दुकान पर आने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती होगी इन कपड़ों को देख करके, और मुझे लगता था कि ये कपड़े थोड़े बेहतर होते तो शायद दुकान पे और भी ग्राहक आते और बिजनेस थोड़ा बेहतर हो पाता। इस आशय से मैंने वो बात कही। भैया सत्यता तो यही है, लेकिन हमारी आदत पड़ी, हम सुधारना नहीं चाह रहे। हमारी शुरू से आदत है, आप तो सही कह रहे हैं, लेकिन अन्य लोग हमसे बार बार टोक रहे हैं कि कैसे ग्राहक आ रहे हैं, आपको तो गलत बता रहे हैं। दीदी है, दीदी को सभी लोग सम्मान दे रहे हैं, उनकी रील बन रही है, आपको तो कोई पूछ ही नहीं रहा, आपको नौका सभी लोग समझ रहे हैं। तो हमारे अंदर पीड़ा हो रही है इस बात की। भैया ये पीड़ा मैं आपको समझ रहा हूँ कि दीदी के बराबर का सम्मान आप भी चाहती हैं, उसके नहीं मिलने से आपकी पीड़ा थोड़ी और एग्रीवेट हो रही है, पर मैं तो पर छोड़ना होता है। मैं तो ये चाहता था कि आपका भी सम्मान दीदी की तरह मिले, और मुझे लगता है कि सारी चीजें अच्छे होने के बावजूद सिर्फ एक कपड़े के कारण आपके सम्मान में वो कमी महसूस हो रही है। तो मैं सोचता था कि अगर वो ठीक हो जाता तो शायद और बेहतर हो पाता। एग्जैक्टली सत्यता यही है, और लास्ट में उन्होंने परिवर्तन भी किया तो दुकान में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, और यही सत्यता है। पता नहीं करना पड़ता होता है जी किसी की दुकान का, ऐसे ही पता चल जाता है। दुनिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जी, केस करना होता है। मुझे तो पता भी नहीं है आपके केस का, तो मैं मानता हूँ नेक्स्ट टाइम नहीं आऊँगा तो चल जाएगा। सत्यता यही है, लास्ट में उन्होंने परिवर्तन किया तो वास्तव में इम्प्रूवमेंट हुआ और दुकानदारी बेहतर चल रही है। और हमको फिर धन्यवाद दिया कि भैया उस दिन हम आपकी बात को समझ नहीं पाए थे, अपने तो अच्छे के लिए बोला था, लेकिन हमने उसको अन्य लोगों के कहने पर अन्यथा में लिया। यही सत्यता है। यह केस स्टडी जो है रियल लाइफ में बीती हुई है सोहन जी के साथ में, और रियल घटना को हम लोगों ने बताने का प्रयास किया है यहाँ पे। तो बढ़िया, बहुत अच्छा, सभी का धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते। नेक्स्ट कौन है? चेयर में से आप में से कोई नहीं है? इधर हाँ आइए पीछे है। नहीं वो आ रहे वो तो है उसके राजीव और नायक जी का होगा, फिर आपका नंबर है, आप होंगे ना, आप दोनों लोग साथ में आइए। यहाँ पर हमारा जो विषय है वो पति पत्नी के बीच का एक संवाद है। बहुत हम डिस्कस करेंगे तो ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार फ़ोन लगा रही हूँ, मैं पत्नी हूँ, ये पति के रोल में है। तो आपने फ़ोन उठाया, जैसा कि कब से कॉल कर रही हूँ मैं, 10 कॉल कर चुकी हूँ, कॉल बैक तो करना चाहिए, ज़रूरी होगा तभी कॉल कर रही हूँ ना मैं। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ आपको उस समय किसी सहयोग की आवश्यकता थी जो पूरी नहीं हो पाई। क्या अभी कोई संभावना है कि बात हो सके? अब क्या, अब तो हो गया काम, ठीक है, अब देखेंगे, बाद में बात करेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। पति के पास कुछ आई नहीं? मैं कब से कॉल कर रही हूँ, कुछ ज़रूरी काम होगा तभी कॉल कर रही हूँ ना बार बार, अदरवाइज़ मेरे पास भी इतना समय नहीं है। फ़ोन तो उठाना चाहिए या कॉल बैक तो करना चाहिए ना। पिछले 10 बार के फोन कॉल से जब तुम्हारा फोन नहीं उठा तो तुमको इरिटेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना? नहीं, हमेशा ही यही होता है कि जब मुझे काम होता है तभी वैसे भी मैं कॉल करती हूँ, इसके अलावा तो मैं भी फ़ोन नहीं लगाती हूँ बार बार। लेकिन अभी ज़रूरी था इसीलिए 4 बार कॉल किया कि समझ जाएंगे कि ज़रूरी है, तभी बार बार आ रहा है फ़ोन।
थोड़ा बताओगे कौन सी बात थी? अब तो हो गया काम, अब मैंने खुद ही से कर लिया, अब अभी इस विषय में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। आप भी अपना काम करिए, मैं भी करती हूँ, शाम को बात करते हैं फिर। नाराज तो नहीं रहोगी तब तक? बोलो ना दी। यहाँ तो हंसी आ गई भैया, पर वहाँ नहीं आती शायद। देखिए होता क्या है, हम इरिटेट हो जाते हैं, हम रिएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है? कुछ नहीं, मेरे इस स्टेटमेंट से इतना ही अभिव्यक्त हो जाता है कि हम उसके लिए केयर और कंसर्न रखते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं जाता है, और इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। इतनी ही बात जाती है कि हम आपके लिए केयर और कंसर्न रखते हैं। अगला नाराज होगा तो कहेगा पता है हमको, और नाराज होगा तो कुछ और एक आध तो नहीं बोल देगा, बोलिए कुछ बोलना है, अभी और थोड़ा बढ़ा देते। अब नाराज हो भी गई हूँ तो कुछ कर तो लेंगे नहीं, जो होना था वो हो गया। क्या है ना, तुम्हारी नाराजगी देख के हमको भी थोड़ा इरिटेशन शुरू हो जाता है। तो होते रहो इरिटेट, फिर शाम को बैठ के अच्छे से इरिटेट हो लेंगे। अभी तो काम कर लें बैठ के। अच्छा एक बात बताओ, मैंने दिन भर इरिटेट रहूंगा तुमको अच्छा लगेगा क्या? पर मेरे बिना कारण इरिटेट तो नहीं हुई ना, जब पता है कि मैं दिन में एक बार भी कॉल करूंगी तो अगर कुछ काम है तो ही कॉल करेंगे, अदरवाइज हमारे बीच में ये बहुत क्लियर है कि हम बिना बात के फ़ोन लगाते ही नहीं हैं। तो समझना चाहिए कि 4 फ़ोन आए मतलब कुछ बहुत अर्जेंट होगा, अदरवाइज आता ही नहीं फ़ोन। क्या करना ठीक है, अगले 5 मिनट में हम दोनों इसको रिजॉल्व कर लें या पूरा शाम तक परेशान रहे हम दोनों? नहीं, अब तो परेशानी खत्म हो गई, खैर काम ही हो गया है, बाकी अब ठीक है, आदत है, चलता रहेगा, थोड़े दिन में चेंज हो जाएगी, ऐसी उम्मीद कर रही हूँ मैं। बढ़ाना हो तो भी बढ़ा सकते हैं, इतना कूल हो गई तो चल जाए। नहीं तो अब इसके बाद अगर छेड़ना होता है ना और लगे थोड़ा कूल हो गया, मुद्दा ही ऐसा उठाया ना। ये अच्छी बात है कि काम खत्म हो गया, शाम को खाना तो नहीं जाएगा ना हमको ठीक से? खाना तो मैं कितनी भी नाराज़ हूँ तब भी अच्छे ही मन से खिलाती हूँ, उसके बाद भले ही वो कंटिन्यूटी में रहे। खाने की टेबल पे कभी नाराज़गी देखी क्या? नहीं दिखी। हम चाहते हैं खाने के पहले और बाद में कोई नाराज़गी ना मिले ना। तो ऐसे काम मत किया करो कि खाने के पहले और बाद में या कभी भी नाराज़ होना पड़े। अच्छा सच बताइए, ये कदम ठीक कर लेंगे तो खुश रहोगे आगे? 10 और भी हैं, बताऊँ क्या? अगर वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे मान लो, ठीक है, हम कहेंगे ठीक है एक बार शाम को बैठ के बात कर लेंगे, चीजों को थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेंगे। अगर लगेगा कि इतनी नहीं रिएक्टिव है, 2-4 मेरी भी है, सुनना चाहोगी साथ में? हाँ बिल्कुल, मैं तो पूछती रहती हूँ। ठीक है फिर शाम को बात कर लेंगे। मैं तो हमेशा ही पूछती हूँ कि बता दे मुझसे कोई गलती है तो वो भी रिजॉल्व कर देंगे, ताकि तुम्हारी थोड़ी कम हो जाए उस वजह से। I'll wait for the post dinner time. Okay, और हम प्रेफर करेंगे कि थोड़ी कॉफी दोपहर बना लेना अच्छी, ताकि आराम से बात कर सकें। ठीक है, आज कॉफी पर ही चर्चा होगी फिर अच्छे से। अब काम करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको कॉफी पीना है तो भी साथ में बता सकते हैं। ठीक, सही, हमने सोचा हस्बैंड वाइफ का थोड़ा प्रैक्टिस तो करवा ही देना चाहिए। नेक्स्ट, थैंक यू सर। बच्चे की है, दूसरी ठीक है, मैं सिचुएशन बता देता हूँ। मदर और सन का है। तो सन मेरा जो है वो बाहर काम कर रहा है, मुझे घर के सामान लाने की ज़रूरत है, तो इससे रिलेटेड ये है। बेटा ये मैं तीसरी बार आपको कॉल कर रहा हूँ, आपको पता ही है कि है ना, मंथ पूरा हो गया, मुझे घर का सामान लाना है और मैं तीसरी बार कॉल कर रहा हूँ, आपने अभी तक पैसे नहीं भेजे और बार बार आप बहाना बना रहे हो। अम्मा ये बात आप कह रहे हो तो आपका कंसर्न में जो है वो निष्ठा का है और मेरे प्रति केयर का है।
नहीं नहीं, एक तो आपने पैसा नहीं भेजा, आपको पता है मंथ एंड हो गया है, घर में सामान है, आप भी यहाँ पे नहीं हो, तो मैं कैसे मैनेज करूँगी? जी मामा, यानी आपकी रिक्वायरमेंट कमिटमेंट की है जिसको कि पूरी करना है। हाँ, तो अभी तक तो भेजना चाहिए ना, मुझे तीसरी बार कॉल क्यों करना पड़ रहा है? जी मामा, आई एग्री विथ योर कमिटमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और बार बार स्टेटमेंट बहाना क्यों बना रहे हो? मामा, आप का जो आशंका का जो यानी आशंका रहती है, उसको जो विश्वास की नीड है उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, तो अभी इस काम को जल्दी कर दो ताकि मैं घर का सामान ले आ पाऊँ। जी मामा, थैंक यू वेरी मामा प्रोबेबली पिछले 3 बार से जो मैं कह करके, अब मैं अपनी बात कह रहा हूँ, प्रोबेबली जो मैं पहले 3 बार अपने ये बात को कह करके मैं पूरा नहीं कर पाया, उसको लेकर के तुमको ज़्यादा ही दुख और तकलीफ उठानी पड़ी है। नहीं, मुझे तो ज़्यादा चिंता होती है कि ये तुम जो मतलब कमिटमेंट करके और जो बहाना बनाते हो ना, तो मुझे तुम्हारे इंटेंशन पे भी डाउट होता है कि तुम अपनी जिम्मेदारी से मतलब पीछे तो नहीं भाग रहे हो। मम्मा अगर अगली बार, अब थोड़ा ठीक मैं बता देता हूँ ना, मम्मा अगर अगली बार कुछ हमारे उस तरह की इमरजेंसी के काम आ जाए जिसको लेकर के मैं समय से पूरा नहीं कर पाऊँ, और अगर मैं समय से तुमको बताऊँ, इरिटेशन तो नहीं होगा तुमको? नहीं, तो आप अपना रीज़न तो बता ही सकते हो कि अभी मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मैं थोड़े दिन के बाद, लेकिन आपने थर्ड टाइम मुझे कॉल करना पड़ रहा है, तो इसलिए मुझे आप पे डाउट होता है। अगर अगली बार टाइम से बताएं तो नाराजगी तो नहीं होगी ना? नहीं, इतना हमको चाहिए था। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि सुन करके उनको कुछ परेशानी ना हो। नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं बताऊंगा और टाइम लूंगा, बट ये हर बार पकड़िए, अपना एक्चुअल जेन्युइन रीजन है तभी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। गलती छुपाने के लिए कम्युनिकेशन नहीं है, नहीं है। एक सिचुएशन और है, हस्बैंड चाय एक और सिचुएशन, हस्बैंड हूँ और अब मैं हस्बैंड वाइफ का, मैं वाइफ हूँ, तो कुछ मित्र आए हुए हैं। हाँ, लता की मम्मी, आपको कई बार देखा कि जब भी मेरे दोस्त आते हैं, मम्मी नहीं, आप सीधा। हाँ, यस, मैं उनका नाम नहीं ले सकता ना। आप हम कैरेक्टर बदल गया है। लता की मम्मी मीन्स माई वाइफ। मम्मी नहीं, मैं डॉटर्स के नाम से मेरी वाइफ को बोलता हूँ। तो मैंने कई बार आपको बताया कि जब भी मेरे दोस्त आते हैं आप चाय में देरी करते हैं, जिसके कारण से मुझे उनके सामने थोड़ा जो है असहज फील होता है। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ में जब भी मेरे फ्रेंड आते हैं और आप चाय में देरी लगा देते हैं? जब मैं चाय जो है ना, आपके दोस्तों के साथ जो है आप बैठे होते हैं और आप चाय के लिए बोलते हैं और मेरा चाय पहुंचने में थोड़ा डिले होता है, तो आप थोड़ा परेशान होते हैं, आप इंसल्टेड फील करते हैं। बिल्कुल, है ना? तो जो आपके दोस्तों के बीच में जो आपकी इमेज है ना, वो इमेज जो है ना, उसको वो पूरा नहीं पड़ता है डिले होने की वजह से। और ठेस लगती है ना, मेरे दोस्त बाद में मुझे कहते हैं कि तुम्हारी चलती ही नहीं है घर में। तो अगर मैं इसको समय से पूरा करूँ तो? जी, तब तो कोई बात ही नहीं, मेरी इमेज को धक्का नहीं लगेगा। लेकिन मैं समय से इसलिए पूरा नहीं कर पाता हूँ क्योंकि वर्कलोड इतना होता है और आप भी 3-4 काम जो है मतलब समय से नहीं कर देते हैं, तो मुझे वो सब मैनेज करने में जो है ना, ताकि मुझे लगता है वो काम भी करें, है ना, और ये जो है आपकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो, तो इस दोनों को मैनेज करने में जो है मुझे डिले होती है। क्योंकि आप जो है ना समय से अगर वो चीज़ ला के दे देंगे तो मेरे लिए ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि मैं उस काम को समय से कर पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिए इसका। थोड़ा और जोर से डांटिए। अरे क्यों जी, ध्यान नहीं रखते हो? मेरे दोस्त आए हैं और तुमने चाय बना के नहीं दी, जिससे मेरी इमेज को खतरा पहुंचता है। वो लोग फिर मेरा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्या कारण है बताओ? लगता है प्रतिष्ठा में थोड़ी ज्यादा ही ठेस लग गई है आज। भाई, आप पत्नी होकर के अगर मेरी बात को नहीं मानेंगे, जहाँ मेरे इंसल्ट होती है मेरे दोस्तों के बीच में, तो चाय जैसी चीज को भी इतनी देरी से देते हो, बाद में हमको कितना फील करते हैं वो। तो आप चाहते हो कि दोस्तों के बीच आपका सम्मान ठीक ढंग से बना रहे? यस, सम्मान तो चाहिए, वो तो मेरी खास जान है। सम्मान के बिना क्या जीना? आपको क्या लगता है ये हमको चाहिए होता होगा कि नहीं? आपके सम्मान में कौन सी मैंने कमी रखी? आपको जो चीज मांगी वो मैंने दी,
खाना पीने से लगा करके जेवरात साड़ी एक मांगते हो, हम 10 देते हैं। फिर हमारी छोटी सी आग चाय जैसी चीज में इतना विलंब। दिन में कितनी बार ऐसा होता है जो गुस्सा नहीं करते हो? केवल आपके साथ में हो जाता है चाय पानी को लेकर के, बाकी तो गुस्सा नहीं होता हूँ, आपको बहुत प्यार से रखता हूँ। केवल मैं ही तो अपमान भी कर रही हूँ। अपमान तो फिर आप चाय जैसी चीज है तो मेरे ऊपर आएगी तो थोड़ा सा तो बोलना ही पड़ेगा ना आपको। देखिए ये तो मजाक कर रहा था मैं, बीच के 2-3 लाइन मैं भी मजाक कर रहा था। हमको लौट देखेंगे ना यहाँ पर जो अपने कंसर्न्स को प्लेस करने होते हैं ना, तो वो 3-4 काम या ये वर्कलोड जनरल स्टेटमेंट नहीं यूज करना होता है। ठीक है, हमको स्पेसिफिक स्टेटमेंट यूज करना होता है, तब जाके अगले को कुछ कम्युनिकेट होता है। ठीक है, तब जाके कुछ कम्युनिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक गेस लेता हूँ कि मैं क्यों लेट हो गई, एक गेस लेता हूँ। चाहती तो मैं भी हूँ कि सम्मान घर का और आपका भी ठीक ढंग से बना रहे। करेक्ट, ये पहला स्टेटमेंट होगा कि चाहती तो हूँ मैं भी कि आपका और घर का सम्मान ठीक ढंग से बना रहे। अभी हुआ ये कि वो बगल वाली जो थी उसके घर का झगड़ा हो गया था और वो झगड़ा इस स्थिति में पहुंच गया था कि मारपीट की जगह आ गई थी। तो मुझे लगा कि 10 मिनट का समय वहां पर लगा करके उस परिस्थिति को। अच्छा, तो आप पड़ोसी के झगड़े में भारी इंटरेस्ट लेती है। हमारे जैसे को महत्व नहीं देना और झगड़े में इंटरेस्ट। अब क्या हो गया कि पिछला टॉपिक खत्म हो गया ना, अब इस पर छेड़ना होता है। एक्चुअली क्या है ना, मैं ये सोचती हूँ कि कभी घर में आप मारपीट करेंगे तो कोई हमको भी क्यों बचाने आए। हम ऐसी सिचुएशन आने ही नहीं देंगे जब आप हमारी बात को रखेंगे, और रखते आ रहे हैं। ये तो कभी कभार सिचुएशन बनती है जब मेरे दोस्त आते हैं तब की बात है, अदरवाइज तो हम बराबर आपको सम्मान पूर्वक ही रखते हैं। तो आप ये चाहेंगे कि पड़ोसी झगड़ा करके वो सिर पैर टुटवा दे और मैं उसको देखने न जा करके चाय देने जाऊँ, ऐसा सोचते हैं आप? नहीं, प्राथमिकता देना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरत है वहाँ पर शांत करने की आपकी भूमिका है तो जाइए, अदरवाइज चाय हमारी प्रायोरिटी में सेकंड बन सकती है। मेरी ये आश्वस्ति थी कि मैं लौट करके ये बात आपको बता दूंगी तो आपको चाय में लेट होने में जो असुविधा हुई है उसको आप अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है, नहीं लेंगे। एक सिचुएशन और थोड़ा प्लीज। ठीक है, ये प्रिंसिपल का है। तो प्रिंसिपल साहब सुबह आते हैं, है ना, ऑफिस में चले जाते हैं। तो मैं मतलब सुबह में जो है उनको, वो जा रहे होते हैं ऑफिस की तरफ, तो मैं उनको गुड मॉर्निंग मतलब बोलता हूँ। तो मैं पहुँचता हूँ, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया है। सर मुझे आपसे ना 1 मिनट बात करनी है, थोड़ा समय होगा आपके पास? हाँ यार रमेश, बताइए ऐसी क्या बात है? प्रैक्टिस कौन कर रहे हैं? मैं टीचर हूँ, ये प्रिंसिपल है। एनवीसी का प्रैक्टिस कौन कर रहे हैं? माइक रखिए। आप टीचर, ये प्रिंसिपल करेंगे? ये कर रहे हैं। हाँ। तो आपको फिर यूथ लैंग्वेज से शुरू करें। अच्छा, तब तो प्रैक्टिस होगा। आप ही एनवीसी बोलोगे तो ये प्रैक्टिस क्या करेंगे? ठीक है। सर मुझे आपसे एक बात करनी है। जी बताइए रमेश। आपने सुबह सुबह जो है ना मेरी इंसल्ट कर दी। मैंने सुबह आपको गुड मॉर्निंग किया, आप जो मुंह फेर के चले गए। अच्छा, तो मतलब आपको अटेंशन की नीड थी, मुझे तो ध्यान भी नहीं रहा। नहीं, आप मतलब मैं थोड़ा नीचे का हूँ तो मतलब आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मेरी भी कोई इज्जत है ना। तो आपने विश किया, उस समय आपको अटेंशन था, मैंने नहीं दे पाया था, ठीक है, उसके कारण से आप इरिटेट हुए, आपको इंसल्टिंग फील हुई क्या? हाँ हुई है ना, तभी तो आया हूँ आपसे बात करने में। ओके, नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखेंगे रमेश, कोई बात नहीं, हमने आपकी विश को जो है। और मैंने देखा है कि बाकी लोगों को भी ऐसे इग्नोर करते रहते हैं। एक्चुअली आप अगर इग्नोर करते रहेंगे, आपके प्रति कंसर्न मेरा है, आपका कंसर्न है, आपकी अटेंशन नहीं दिया, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। नेक्स्ट टाइम जो है इस तरह का पुनरावृत्ति नहीं होगी, आपको बराबर नहीं, कंसर्न सिर्फ मेरे प्रति नहीं, मैं देखता हूँ बहुत लोगों को आप इसी तरह से इग्नोर करते हैं और लोग विश करते हैं, आप चले जाते हैं। तो रिप्लाई मतलब देना बनता है ना, ताकि एक सामंजस्य बना रहे, एक रिस्पेक्ट बना रहे। मतलब जो भी विश करता है स्कूल्स में, उनको मैं अटेंशन दूं और उनके प्रति रिस्पेक्ट का भाव बना रहे, ये चाहते हैं। यस सर, ठीक। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर इम्प्रूवमेंट आवर क्वालिटी ऑफ रिस्पेक्ट। थैंक यू। बढ़िया, शुरू करो फिर से। सर मुझे आपसे एक बात करनी है। थोड़ा और सर मुझे आपसे एक बात करनी है। आप अभी ऐसे मतलब जो है ना फोन मत उठा लिया करो बार बार, मुझे आपसे अभी इसी समय बात करनी है। जी बोलो। आज आप सर सुबह आए, है ना, मैं मतलब कुछ काम कर रहा था, लेकिन आप आए तो मैं उठ के आपको मैंने विश किया,
है ना, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया और वापस चले गए अपने ऑफिस में, ये क्या तरीका है सर? विश का रिस्पॉन्स नहीं मिलने से आपको ऐसा लगता है कि आपको इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है, इसलिए आप इरिटेटेड महसूस कर रहे हैं। और मैंने ये भी देखा है सर कि बहुत लोग जो है ना ऐसे ही करते हैं और आप उसको इग्नोर करते हैं बार बार। आपको लगता है कि आप प्रिंसिपल हैं तो आप किसी को इग्नोर कर देंगे। शायद 4-6 लोगों के फीडबैक से आपको ये लगता है कि इस तरह का रिस्पॉन्स लोगों को बार बार नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका इरिटेशन और बढ़ गया है। हाँ, मैं आप लोगों के साथ, आपके साथ सर डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। मुझे लगता है आपके और मेरे बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप हमको जो है ना एक्सेस नहीं देते हैं। कनेक्शन और जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं आप, जिसके नहीं होने से आपको इरिटेशन लग रहा है। मैं भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ सर, हम सब आपके सहयोग में ही काम कर रहे हैं, लेकिन आप अगर ऐसे इग्नोर करेंगे तो हम लोगों में कैसे मतलब आपके ऊपर भरोसा होगा, कैसे जुड़ाव महसूस होगा? अटेंशन और कोऑपरेशन की नीड आपको महसूस हो रही है, जिसके कारण आप इरिटेट हो रहे हैं। यस सर। यस सर। ये आप देखिएगा, ये सर की जगह पे आदमी आता है ना, जिस तरह से भी बोले उसका पूरा लैंग्वेज और टोन बदल जाता है। उसको ये दिखाई देता है कि मेरी बात सुन ली गई है। अब अगर हमको ठीक करना है तो ठीक करेंगे, नायक जी ने तो ठीक कर लिया बड़ा जल्दी, मैं ठीक करने वालों में नहीं हूँ। तो मैं अपना पक्ष रख सकता हूँ इसके बाद। यस, मैं अपना पक्ष रख सकता हूँ। सर अपन करें एक दूसरे को कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या? कोई सर के साथ मैं क्वेश्चन करूँ एक आध? कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? करते हैं, बैठो बैठो। इनका रोल मुझे दीजिए तो मैं कर देता हूँ। सर क्या श्याम भैया से बात करेंगे आप? सर हम यहाँ शिविर में आए हैं 8 दिन में, और हम लोगों को जो है सुबह से शाम तक आप बहुत बिजी रखते हो। सर ऐसा क्या है कि हमको बीच में थोड़ा सा रेस्ट का भी टाइम नहीं दे पाते हो? आप बात बहुत सही करते हो, लेकिन हमारी भी तो ज़रूरत है। सर क्या कहना है इस पर? प्रोबेबली लगातार 9 घंटे बैठे रहने के कारण आपकी कमर में दर्द और तकलीफ बढ़ जाती है, जिसके कारण आपको रेस्ट की थोड़ी ज़्यादा ही ज़रूरत महसूस हो रही है। जी सर, अभी भी हो रहा है। एक बात हो गया ना, खत्म हो गया। अब हमको अगर बताना है सर, इसका थोड़ा सा तरीका निकालो ना कि जिसमें थोड़ी सी कम्युनिकेशन ऐसे नहीं होता है। हम गलती वही करते हैं कि हम तो अपना खुदा गाड़ देते हैं कि होना ये चाहिए, ठीक है, और फिर सोचते हैं कम्युनिकेशन बढ़ेगा आगे। कभी नहीं बढ़ेगा। उसमें 2 में से एक चीज होती है, जब आप बिल्कुल जीत पे आ जाते हैं तो अगला सरेंडर कर देता है, और जब अगला जीत पे आता है तो आप सरेंडर कर देते हैं। जब तक ये करते रहते हैं तब तक घर या संस्था चलती रहती है। जिस दिन कोई एक सरेंडर करना बंद कर देता है उस दिन वो टूट सकता है। सर ये समझ में आता है? सर, ग्रुप डिस्कशन बहुत शानदार आपने विधि निकाली, जिसके अंदर हमारे अंदर क्लियरेंस बहुत जल्दी से आ रहा है। आप बता सकते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हम में कमी हो रही है जिसको इम्प्रूव करना है? इस पर आता हूँ, पहले पिछले को क्लोज कर देता हूँ। ग्रुप डिस्कशन जैसी चीजें लोगों ने बहुत सारी निकाल रखी हैं जी, मैं तो उनमें से उठा के कुछ करा दे रहा हूँ। थैंक यू। देखिए, इसमें जो नीड कहानी हो ना, तो इनकी नीड हमने रेस्ट की पहचान दी, ठीक है। अब हम अपनी नीड प्लेस करेंगे, जो हमारा जगह होता है उसमें हम अपनी नीड प्लेस करेंगे, फिर मिल करके स्ट्रेटजी ढूंढने का बात करेंगे। ये उसका तरीका होता है आगे बढ़ने का, कि आपकी रेस्ट की नीड और हमारी भी कुछ नीड होगी। फॉर एग्जाम्पल, समय के ज़्यादा सदुपयोग की, कंटेंट को प्रॉपरली कवर कर लेने की, आपको प्रैक्टिस के लिए अधिक से अधिक अवसर देने का, आपका जो इनिशियल बैरियर होता है कम्युनिकेशन में उसके ब्रेक हो जाने का। ऐसे 4-5 मैं देखूंगा तो वो हमारी नीड्स होगी जिसको मैं प्लेस करूंगा, और फिर ये बात पूछूंगा कि ये नीड आपको ठीक लगती है कि? जब आपका हाँ आएगा ना, तब हम ये शुरू करेंगे कि ये नीड और रेस्ट की नीड, इसको हम साथ मिलकर कैसे पूरा कर सकते हैं। अब जो भी स्ट्रेटजी आएगी उसमें से जो भी निकले, मैं भी इस जिद पे नहीं रहता हूँ कि रूटीन यही रहेगा, मैं दोनों तरफ से बताता हूँ। अभी गलती ये होती है कि हम भी इस जिद पे रहते हैं कि नहीं रूटीन तो यही रहेगी, अगला भी इस जिद पे रहता है कि नहीं ब्रेक तो मिलना ही चाहिए, बात नहीं बढ़ेगी करके। हम 2 में से कोई भी अपने जिद पे नहीं होते। हम दोनों ही इस बात के लिए खुले रहते हैं कि जो हमारे कंसर्न्स हैं और जो इनका कंसर्न है वो दोनों पूरा। और आप ध्यान से देखेंगे ना, तो रेस्ट के कंसर्न को ऐसा नहीं है कि हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं,
हम अपने डिजाइन से एड्रेस कर रहे हैं, आपके लिए पूरा नहीं पड़ रहा है, ये बात है। क्योंकि अगर रेस्ट एड्रेस नहीं करते तो रात के 11 बजे तक भी क्लास चला देते। 11 बजे तक इसलिए बता रहा हूँ कि आपको दूसरे का कंसर्न पकड़ना है, ठीक है। 11 बजे तक चला देते, 11 बजे तक नहीं चला रहे हैं, इसका मतलब किसी जगह पर रेस्ट को तो पहचान रहे हैं। इतना ही है कि जितने को आप रेस्ट कह रहे हैं उतने को मैं नहीं कह रहा हूं। ये अंतर पकड़ में आता। स्ट्रेटजी निकालने में इन बारीकियों को देखना होता है। हम जो स्ट्रेटजी में ही जाके उलझ जाते हैं, तरीके में उलझ जाते हैं, वहां हमको खुला रहना होता है। हमारी नीड पूरी हो, अगले की नीड पूरी हो, बात पूरी हो। फॉर एग्जाम्पल इस केस में बहुत सॉल्यूशन निकल सकते हैं। हो सकता है ये भी हो कि हमारे कंसर्न्स के लिए मान लीजिए यहाँ ग्रुप डिस्कशन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। सॉल्यूशन ये भी निकल सकता है कि यहाँ हम सेशन 1 घंटा पहले खत्म कर दें, आप अपने कमरे में जाके 1 घंटे डिस्कशन कर लें। यस सर, हो ही सकता है। मैं थर्ड वे अप्रोच बता रहा हूँ कि कितने तरह के सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हम सेशन ही कम कर लें। ये भी हो सकता है कि आपका मोटिवेशन बढ़ जाए कि हाँ यार बात ठीक है, 4 दिन थोड़ा एडजस्ट ही कर लेते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज को खुला रख के हमको डिस्कशन करना होता है। मैं उसमें भी ब्रेक में बता रहा था, जाने अनजाने सारे डिस्कशंस में हम पार्टी बन जाते हैं। पार्टी का मतलब हम एक साइड होते हैं, अगला दूसरे साइड होता है। हम अपनी बात उस पर थोपना चाहते हैं, वो अपनी बात हम पे थोपना चाहते हैं, या हम अपने को सही सिद्ध करना चाहते हैं, वो अपने को सही सिद्ध करना चाहता है। कम्युनिकेशन का ये अप्रोच ही नहीं है। कम्युनिकेशन का अप्रोच ये है कि हमने अगले की नीड को पहचान लिया। कम्युनिकेशन सर मैं बैठूं? नहीं बैठे। कम्युनिकेशन का अप्रोच ये है, आवाज आ रही ना? कम्युनिकेशन का अप्रोच ये नहीं है कि हम एक दूसरे को अपोजिट पार्टी की तरह बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। अगर वही हो रहा है तो संबंध है कि विरोध है। तो शुरू उस संबंध की जगह से होने की जरूरत है। वो संबंध नहीं दिखाई दे रहा हो तो वो सारा जो बेसिक बात कहा था ना, मानव की मूलभूत सच्चाई को देखने का, उसके शुभ वाले पक्ष को देखने का, उससे जहाँ जहाँ हमको सहयोग मिला है उसको पहचानने का, वो सारे भाग पर लौट के जाने की ज़रूरत है। वो संबंध दिखता है ना, तो फिर हम अपनी नीड और अगले की नीड दोनों को साथ मिल करके पूरा करने पर बात करते हैं। तो इसका डिज़ाइन होता है कि जब तक चर्चा हो रही है तब तक तो मेरी नीड और आपकी नीड है। जब सहमति बन गई तो वो हमारी नीड है जिसको हम दोनों मिलके पूरा करेंगे। करेक्ट। ये शिफ्ट पकड़ना जरूरी है। कौन रिपीट करेगा इस वाक्य को? माइक दीजिए, माइक दीजिए। कौन बताएंगे? ये सब सुनने का प्रैक्टिस होना जरूरी है ना। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये वो देंगे ना भैया, आप बैठे ना। जब हमारी दोनों की नीड एक बन जाती है तो हम दोनों मिल करके उस नीड को पूरा करने का प्रयास करते हैं। जी, तो ये जो दोनों की नीड, जब तक हम बात कर रहे थे तब तक तो अलग अलग नीड थी। ये आपकी थी, ये मेरी थी। जब उस पर सहमति बन गई तो अब ये हमारी नीड है जिसको हम दोनों मिलके पूरा करने का काम करेंगे। कौन बताएंगे? माइक दीजिए जरा किन्हीं को। दो लोगों की नीड एक साथ मिल जाती है तो एक सामूहिक नीड हो जाती है, मिलकर उसकी प्राप्ति के लिए हम मिलकर कार्य करेंगे। बढ़िया, ये समझ में आया? इससे हमको ये समझ में आता है कि जिस महत्वपूर्ण बात को बतानी हो उसको 4 बार रिपीट करवाना चाहिए। इससे हमको ये भी समझ में आता है कि दूसरे वर्कशॉप में मैंने देखा है जहाँ वो 4 बार रिपीट करवाते हैं वो ठीक ही करते हैं। ये कुछ बेसिक लर्निंग के पॉइंट्स हैं, उसको नहीं पकड़ेंगे तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो कम्युनिकेशन की जगह पर ये ज़रूरी है, संबंध का भाव, संबंध में स्नेह का भाव, जिसका मतलब हम एक दूसरे की ज़रूरतों को बराबर रख करके पूरा करने के लिए कमिटेड हैं। जिसका मतलब है कि अब वो हमारी ज़रूरत है, परिवार की सामूहिक ज़रूरत हो गई, वो संस्था की सामूहिक ज़रूरत हो गई, इस वर्कशॉप की सामूहिक ज़रूरत हो गई।
और आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि उस ज़रूरत से कोई ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न नहीं होता है। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं तो जनरल आपको बता रहा हूँ। आप थोड़ा बारीकी से देखेंगे ना, जैसे आपको ये दिख रहा है कि मैं रेस्ट का कंसर्न है मुझे, ठीक है, वैसे ही आपको भी थोड़ी चर्चा करेंगे ना, ठीक है, तो ये दिखना शुरू होगा कि भाई अल्टीमेटली हम भी तो यही चाहते हैं कि लोग सुन सकें। अगर ज़्यादातर लोगों का फीडबैक यही होगा कि हम सुन ही नहीं पा रहे हैं बैठ करके, तो हमारे वर्कशॉप चलाने से भी क्या फ़ायदा। हम 9 बजे रात तक बैठा लें लोगों को, 7 बजे रात तक बैठा लें, लेकिन अगर ज़्यादातर लोगों का फीडबैक यही है कि वो बैठ ही नहीं पा रहे और उसके बाद सुन ही नहीं पाते हैं कुछ भी, ठीक है, तो हम बैठा के भी रखें तो मेरा जो ये पर्पस है कि आप समझ लें चीज़ों को, वो पूरा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो हमको भी चेंज ही करने की ज़रूरत होगी ना, और वो मेरे नीड को फुलफिल करेगा ना कि डिफीट करेगा। अगर लोग बैठ के सुन ही नहीं पा रहे हैं तो वर्कशॉप के टाइम को कम करना मेरे नीड को फुलफिल करेगा ना कि डिफीट करेगा। ये बात पकड़ में आती? क्या कह रहा हूँ मैं? कौन बताएंगे? माइक। वर्कशॉप के टाइम को अगर कम करके मतलब सेशन कम करते हैं तो उसमें मतलब सेशन सक्सेस होगा ना कि वो डिफीट होगा। तो ये पकड़ना ज़रूरी है कि कोर हमारा नीड ये नहीं है कि आप सुबह 8:30 बजे आएँ, नाश्ता करें और रात के 7:30-8 बजे तक बैठे रहें। ये मेरा नीड नहीं है। मेरा का मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजर का नीड नहीं होता, ठीक है। नीड ये होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो ठीक से चीज़ों को समझ सकें, कि नहीं होता है। और इसमें म्यूचुअल कंसेंसस से तय होती हैं चीज़ें। दोनों तरह के वर्कशॉप चल रहे हैं संसार में, 9 से 5 वाले भी चल रहे हैं, अटेंडेंस लगा करके पूरे दिन भर में नहीं आने वाले वर्कशॉप्स भी चल रहे हैं, और सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 11:30 बजे तक के वर्कशॉप्स भी चल रहे हैं। मैं भी अहमदाबाद के किसी वर्कशॉप में था, 3-4 दिन की वर्कशॉप चलाते, सुबह 7 बजे से शुरू करते, रात को 11-11:30 बजे तक चलता है, ठीक है, चलता है। उस पर नहीं आते हम अभी। कोर बात मैं सिर्फ इतनी कह रहा हूँ कि हमको स्ट्रेटजी में उलझना नहीं होता है, नीड्स को फोकस में रख करके चेंज होने के लिए तैयार होना होता है। कि हम नीड्स अपनी सामने रखते हैं, अब वो हमारी कॉमन नीड होती है और हम मिल के उसको पूरा करते हैं। नेक्स्ट कौन से ग्रुप आएंगे? चेयर पे कौन और बचे हैं? आ जाइए। हाँ बताइए। प्रश्न मेरा अभी आया जब भैया ने कहा कि नहीं वो टाइम तो चेंज होना ही चाहिए। मीन्स एक पार्टी वो है जो पार्टीशन करके बैठ गई है और तैयार नहीं है सहमति के लिए, उस प्लेटफॉर्म पर बराबर आने। एग्जैक्टली जैसे ये कहेंगे ना कि टाइम, वो जिद पे है। मैं तो जिद पे नहीं रहूँगा अगर मैं एनवीसी प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो, कम्युनिकेशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो जिद पे भी है ना कि टाइम तो बदलना ही चाहिए। हमारा एक जगह पर सिंपल बात होगा कि आप रेस्ट के लिए कंसर्न है ना, हमने क्या किया कि वो टाइम बदलने की नीड को, टाइम बदलने की स्ट्रेटजी को उनकी नीड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मूल मुद्दा तो आपका रेस्ट का है ना। ये सवाल पूछने से ना अगले का ध्यान जाना शुरू हो जाता है, ध्यान जाना शुरू हो जाता है। अगर और भी आगे खींचेगा तो फिर आराम से पूछा जा सकता है कि अगर हम डिसीजन को पहले ही फिक्स कर लेंगे, डिस्कशन हो भी पाएगा क्या? ये पूछ लेना पड़ता है। हम लोग हमारे साथी जंगल काटने का कार्य कर रहे हैं और मैं उनको रोकने का प्रयास कर रहा हूँ। उस दृश्य को हम लोग दिखा रहे हैं। क्यों भैया आप ये जंगल काट रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण के लिए कितना लाभदायक है और आप इस जंगल को काट के सफाया किए जा रहे हो। अभी पिछले कोविड काल में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के लिए कितनी मारामारी हुई, उसके बावजूद भी आप जंगल काटे जा रहे हो। माई बाप, आप जंगल को, माई बाप आप जंगल को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमको डांट रहे हैं ना? आगे अब क्या हो सकता है, क्या बोलिए ना, आप क्या हो सकते क्या? क्यों कर रहे हो? बोलिए, बुला दो।
आप इस जंगल को काटे जा रहे हो जो कि पर्यावरण के लिए कितना लाभदायक है, उसके बावजूद भी आप इस जंगल को काटे जा रहे हो। पिछला कोविड काल हमने देखा कि ऑक्सीजन के लिए मारामारी हुई थी, उसके बाद भी आप इस जंगल को काट रहे हो। पर्यावरण और लोगों के प्रति बहुत प्रेम है आपको, इसलिए शायद इतना इरिटेशन महसूस हो रहा है आपको। जी खत्म खत्म, एक ही लाइन में खत्म हो जाता है। सर ये टाइम भी 1 मिनट का था ना, इसलिए नहीं वही कह रहा हूँ, मैं उस आशय से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, नीड और फीलिंग पहचाननी होती है अगले की, ठीक है। अब हमारे काटने का अगर कोई जेन्युइन रीजन है, फॉर एग्जांपल घर में खाना इसी से बन रहा है, वो चीज़ थी सर पर वो चूक गए। अब वो हम बताएंगे हमारा जो भी होगा, पर पहले हमको अगले का पहचान के पूरा करना होता है। इससे क्या होता है आप देखिएगा ना, आदमी अपने मन में सारा विचार चलाता रहता है, वो सुन भी नहीं पाता है, सुन ही नहीं पाता है। जब उसको लगता है कि उसकी बात पहुंच गई ना, तो अंदर का तूफान थमता है, तब वो अगले को सुनने के लायक होता है, अन्यथा सुन ही नहीं पाता है। ये पकड़ में आए, करके देखिएगा तो पता चलेगा। ये जी कहने के बाद जगह बन जाता है आराम से कहने का। और मैं फिर से बताऊं कि मैं किसी गलत काम से वो काटना चाह रहा हूँ, उसको जस्टिफाई करने के लिए कम्युनिकेशन नहीं है। जो हमारे एक्चुअल कंसर्न्स हैं हम उसको प्लेस करने का काम करते हैं। तो ये झूठ बोलने का डिज़ाइन नहीं है, झूठ को छुपाने का डिज़ाइन नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी के साथ एक दूसरे की नीड को पहचानने का और उसको पूरा करने का डिज़ाइन है। दोनों कम्युनिकेशन सीखे हों तो बहुत आसान हो जाएगा डायलॉग, लेकिन एक पक्ष भी सीख रखा हो तो बात आगे बढ़ जाती है, प्रॉब्लम नहीं होती है। बढ़िया, चेयर पे और कोई बैठे हैं जिनमें से किन्हीं का ग्रुप है, प्लीज़ कम। वही, अब आगे तो आप मुद्दा पेड़ काटना रोकने का नहीं है, 2 मुद्दे होंगे, एक होगा पर्यावरण का प्रेम, एक होगा हमारी पेड़ की ज़रूरत। मान लीजिए वही युग चल रहा है जब सिलेंडर नहीं आए हैं गैस के, और सोचना तो ये भी चाहिए कि गैस सिलेंडर भी कौन सा परमानेंट तरीका है गैस पहुंचने का। मान लीजिए कि हमको लकड़ी से ही बनना है, ठीक, तो हम अपनी खाना बनने की नीड को प्लेस करने का काम करेंगे। वही बता रहा हूँ, मैं अपनी खाना बनने की नीड को प्लेस करने का काम करूँगा, उसके लिए लकड़ी की ज़रूरत को प्लेस करने का काम करूँगा, ठीक। अब डायलॉग इस बात पर होगा। सॉल्यूशंस देखिए कितने तरह के निकल सकते हैं। सॉल्यूशंस ये निकल सकता है कि ठीक है 1 पेड़ काटें 2 पेड़ लगा दें, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि लकड़ी की जगह अल्टरनेटिव मोड से खाना बनने का कुछ डिजाइन निकल है, सॉल्यूशन ये भी हो सकता है। सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि अच्छा पेड़ उसके लिए नहीं काटा जाए, सिर्फ उसकी डालियां काट ली जाए। आप सोचना शुरू करेंगे तो 20 क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, बशर्ते आप उसको अपोनेंट और अपोजिट पार्टी की तरह नहीं देख रहे हैं। क्रक्स वहाँ है, हम हर समय अपोनेंट और अपोजिट पार्टी की तरह देख के अगले को शुरू करते हैं जी। या तो उसके पक्ष में आप खड़े हो जाइए, ठीक, या उसको हाथ पकड़ के अपने पक्ष में ले आइए, एक साथ देखिए ना, तब सॉल्यूशंस मिलेंगे। प्लीज़ कम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, पहले सिचुएशन बता दो। क्यों बता रहा हो, बोलो ना, डायरेक्ट डायलॉग। हाँ, आइए सब। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, एक तो आप इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेते हैं मैथ्स का, और देखो चले आ रहे हैं, अभी टाइम देख रहे हैं कितना हो रहा है, 11:30 बज रहा है, 10:30 बजे स्कूल लगता है, और ये आपका आज का नहीं रोज का है। और इतने सोर्स हैं इनके कि कुछ नहीं पूछो। अगर मैं राउंड पे कहीं जाती हूँ दूसरे स्कूल, इनको पता चल जाता है, 1 बजे तक आराम से आते हैं, पता आज मैडम लेट आएंगी। कहाँ रहते हैं आप? मैम प्रॉबेबली आपका कंसर्न ये है कि क्लास समय पे लगे और बच्चे इधर उधर ना भागे। ऑब्वियसली ये तो कंसर्न होगा ही, लेकिन आप टाइम पे आए। जो पिछले 6 महीने से आप यही एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि आप काम करेंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। बच्चे मेरे पास आए थे, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके मैम, आई इंश्योर कि नेक्स्ट टाइम से सारे बच्चे क्लास में रहेंगे और कोई भी इधर उधर नहीं भागता दिखेगा और क्लास चलती रहेगी। बेटर है कि आप ऐसा ही करें।
चलिए आप थोड़ा इधर आ जी। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ आइए शर्मा जी, कहाँ थे आप? हाँ इतना लेट आते हैं और आपके तो बहुत सोर्स है, आपको पता चल जाता है कि मैं नहीं हूँ तो आप और 1 बजे तक आते हैं। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ मैम, आज तो नहीं पता चल पाया। लेकिन मुझे लगता है टीचर ऐसा नहीं बोल पाता। मैम प्रोबेबली स्कूल के रिजल्ट, यहाँ की व्यवस्था और स्टूडेंट्स की पढ़ाई को लेकर के आप चिंतित हैं। और बहुत चिंतित हूँ मैं। आपका पिछले साल का 35% रिजल्ट भी नहीं है। कितना होने का एक्सपेक्टेशन है मैम? बाकी सब्जेक्ट का जैसे 80 है 70 है, कम से कम आप 60 तक तो लाइए। मैम 60 आ जाने पे हो जाएगा ना? देखिए ला पाएंगे आप? अभी तक तो आप इतने सालों में लाए नहीं है। अगर थोड़ा सहयोग मिलेगा मैम आपका तो ले आएंगे। सहयोग तो मिलेगा, लेकिन आप पहले अपना खुद का तो सहयोग कर लीजिए, टाइम पे आइए। अब यहाँ से 2 रूट है। देखिए, अगर किसी कारण से मैं लेट हो रहा हूँ तो मैं उसको प्लेस करूँगा। कोई कारण नहीं है तो व्यर्थ के बहस तो खींचूंगा नहीं, ठीक है? फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना उसको खींचने का। अब मान लेते हैं हम एक कारण है, मान लेते हैं एक कारण है, ठीक है? उस पर शुरू करते हैं थोड़ा, ठीक है? अब मैं कारण बताता हूँ अपनी जगह से। मैम एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि पिछले 3 महीने से मेरे पिताजी थोड़े बीमार हैं और एक छोटा बच्चा है जो मेंटली रिटायर्डेड है, तो उसको भी सुबह हमको 2 घंटे थोड़ा प्रिपेयर करना होता है और पिताजी को बीच बीच में हर दूसरे दिन हॉस्पिटल ले जाना होता है। तो कभी भी इमरजेंसी में फ़ोन आ जाता है और मुझे उसके लिए जाना पड़ता है। मैं संकोच में एक्चुअली आपको कह नहीं पाता हूँ कि घर की ये परिस्थिति है, क्योंकि लगता है कहाँ कहाँ बताएंगे इसको। ये तो इस साल का है ना, पिछले साल का पूरा ऑब्जर्व करने के बाद मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपकी ये हालत है और आप बताइए ना, आपको कोऑपरेट किया जाएगा। और ये 3 महीने की हालत है, आप तो जुलाई से नहीं आ रहे हैं, 6 महीने हो रहे हैं। मैम शुरू करते हैं ना एकदम, इसमें क्या है। मैम सच बताऊं तो एक्चुअली पिछले साल जो है ना हमारी शादी हुई थी और उसके बाद हमारा आपस का एडजस्ट होने में ही 4 महीना खराब हो गया। देखिए इस तरीके के मैम को अपना याद आ जाएगा कि उनका कितना साल खराब हुआ था। इस तरीके के पर्सनल प्रॉब्लम सभी को हैं यहाँ पे, लेकिन आपको जहाँ हमारा सच में मैम आपके घर में ही प्रॉब्लम है? सभी क्या होती है सर, सभी क्या प्रॉब्लम होती है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, सभी के घर में प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम लोग सब टाइम से अपना काम करते हैं। फिर तो मैम बहुत अच्छा है, मेरे को भी थोड़ा आपसे हेल्प मिल जाएगा अपने घर का प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में। वो हम सब करेंगे, लेकिन आपका फर्स्ट कंसर्न ये होना चाहिए कि हमारा रिजल्ट अच्छा है। सारे बच्चे आपके पे विश्वास करके यहाँ आते हैं, गरीब बच्चे हैं, वो कहीं ट्यूशन वगैरह नहीं जा पाते हैं, और अब आप ही नहीं रहेंगे तो फिर वो कैसे पढ़ेंगे। बढ़िया। देखिए इतने के बाद क्लास में टाइम से आने वाला तो हमारी तरफ से इंश्योर होगा। हम एक टाइम और लेंगे मैम से। हमको लगता है कई बार डिफ़िकल्ट सिचुएशंस जो है ना वो चीज़ें उलझा देती हैं, आप उसको ठीक से हल करेंगे ना तो अभी हम टाइम का प्रॉमिस करेंगे। मैम मैं कल से 9 बजे क्लास में आने का पूरा वो करता हूँ, और अगर किसी भी कारण से लेट होगा तो मैं आपसे पहले परमिशन का इंश्योर करूँगा। बट मैम बट नहीं बोलना चाहिए। मैम इसके साथ मैं ये चाहता हूँ कि घर की थोड़ी प्रॉब्लम्स जो हमारी चल रही हैं, कभी आप घंटे भर का शाम में समय दे पाएंगे तो हमको थोड़ा सॉल्व करने में मदद हो जाएगी। एक्चुअली मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ उसमें। सर देखिए आपको तो हेल्प की जाएगी, हमारे यहाँ काउंसलर है, आप उसके पास जाइए। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारे, मेरे अंडर में 28 स्कूल हैं, मुझे वहाँ भी देखना रहता। आप काउंसलर मैम के पास जाइए, मुझे पक्का विश्वास है वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन बता देंगे। मैम काउंसलर का अपॉइंटमेंट मैंने पिछले 3 महीने में ट्राई किया था, नहीं मिला है। आप एक बार फ़ोन कर पाएंगी क्या ताकि मिल जाए हमको? सर काउंसलर तो अपने स्कूल में ही है, वो तो पूरे टाइम बच्चों के लिए रहती है। वही अगर है तब तो कोई बात ही नहीं है, हमको मिल जाएगा। नहीं है तो मैम कहेंगी कि ठीक है मैं कॉल कर देती हूँ। जो हमको नहीं मिल रहा था काउंसलर का अपॉइंटमेंट, वो अभी ये दिलवाएंगी हमको। हमारे कम्युनिकेशंस में कहीं भी प्रॉब्लम्स फंसते हैं ना, आप उसको प्रॉपर ढंग से डील करेंगे तो आपकी 1-2 फर्दर नीड पूरी हो जाएंगी, उससे पूरी हो जाएंगी। कम्युनिकेशन को एप्रोप्रिएट करने से वो एक स्टेप आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। बढ़िया जी।
थैंक यू। थैंक यू सर। चेयर पे और किन का बच गया है? आ जाइए दीदी। और किन्हीं का है? बढ़िया। अब हम इसके बाद ब्रेक करेंगे। कितने लोग हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है कि ग्रुप में कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? हमको अच्छे से हाथ उठाइए तो उसको हम फिर सोचेंगे क्या किया जा सकता है। जिनको ये आराम से बिना संकोच के हमको बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये ग्रुप में प्रैक्टिस करने में अभी भी ये नहीं पता चल रहा है कि कैसे करें। कोई नहीं, कोई होंगे तो बता दीजिएगा। मेरा रोल प्ले है कि एक शिक्षक और प्रिंसिपल, तो ये आत्मीय संवाद की ये कार्यशाला है जो, तो उसमें कार्य मुक्ति के लिए एक शिक्षक आता है प्रिंसिपल के पास। तो बस स्टार्ट देते हैं। एनवीसी की प्रैक्टिस कौन कर रहे हैं पहले ये बताइए। एनवीसी की प्रैक्टिस मैं आप कर रहे हैं। आप क्या हैं? मैं टीचर है तो प्रिंसिपल तो डांट सकते हैं। जी। बढ़िया। आई कम इन मैम। यस कम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी जी जी। हाँ सुनाइए मैम। मैम मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे अभी 8 डेज़ की एक वर्कशॉप है आत्मीय संवाद की, उसमें जाना है। तो मुझे आप कार्य मुक्ति पत्र यदि दे देते तो मैं जा पाऊँगी उसमें। दिखाइए ज़रा क्या है ये 8 दिन की है आपकी? जी मैम। तो आप जाना चाहती हैं? जी मैम। अच्छा, तो आप ऐसा कीजिए कि स्कूल में आप सारी व्यवस्थाएं बना के जाइए। आपका जो भी सहयोगी शिक्षक है उसको आप अपने दायित्व सौंप के जी। और अभी शायद आप कल गेम्स में बच्चों को ले जाने वाली थी। जी मैम, गेम्स का मैंने पूरा बना दिया है, लिस्टिंग भी हो गई है, लेटर भी बना दिया है, बच्चों के पेरेंट्स से भी बात कर ली है, सभी के सहमति पत्र भी ले लिए है, सारा कुछ मैंने डॉक्यूमेंटेशन भी कर दिया है और सारा कुछ करके मैंने रख दिया है मैम। तो आपका दायित्व आपके सहयोगी शिक्षक संभालने तैयार है? मैम मैं ऐसा समझ पा रही हूँ कि मुझे ऐसा, आपका आशय ये है कि स्कूल में कोई भी टीचर यदि मेरी हेल्प कर दे तो मैं जा सकती हूँ, ऐसा आशय है क्या आपका? मेरा ये है कि शैक्षणिक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए और आपका स्टाफ का सामंजस्य भी सही रहे और बच्चों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आप अपना सारा दायित्व अपने सहयोगी शिक्षक को सौंप के जाएं, मतलब अपनी व्यवस्था बना के जाएं आप मेरे ना। कुछ कहना चाह रही हूँ मैम, एक रिक्वेस्ट करूँ क्या? हाँ बोले मैम। अभी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है स्कूल में, तो कोई भी टीचर किसी दूसरे टीचर का वर्कलोड एक्स्ट्रा लेने तैयार नहीं है। तो एक बार मैं भी बोल दूँगी मंजू मैम से, और एज अ प्रिंसिपल यदि आप मेरी सहायता कर दें, एक बार आप भी बोल दें तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो वो उस चीज़ को करने के लिए रेडी हो सकती हैं। तो ये तो सामंजस्य आपको बनाना पड़ेगा, आपका कार्य क्षेत्र है, आपका सहयोगी शिक्षक आपका पूरा सपोर्ट करे तो आप जा सकते हैं। फिर आप अपना 8 दिन की जो अनुपस्थिति स्कूल में है आपकी, जो आप अपना सारा दायित्व अपने सहयोगी शिक्षक को दे सकते हैं, फिर जा सकते हैं आप। तो यदि वो एग्री हो जाते हैं तो आप मुझे जाने देंगे? हाँ आप अपना कर लीजिए पहले। राहुल, ये काव्या मैम का कार्य मुक्ति लेटर बनाना है। मैम लेटर तो बन जाएगा, पर अभी 2 घंटे से लाइट नहीं है, जैसे ही आती है मैं बना दूंगा। अच्छा, तो ऐसा कीजिए काव्या मैम, लाइट आ जाती है तो उसका आप वेट करिए, और यदि आप जाना चाहते तो आप 1-2 घंटे बाद आके आप अपना कार्य मुक्ति आदेश ले जाए, जैसा आप चाहें फिर। और अच्छा, ये एक बात और है काव्या जी कि आप आत्मीय संवाद की ये ट्रेनिंग लेने तो जा रही हैं जी, लेकिन वहाँ से जो भी आप लेके आते हैं जी, वो अपने स्कूल में बच्चों को, अपने स्टाफ को और अपने मतलब मिलने जुलने वालों को वो ज़रूर फॉलो करें, जिसमें पता चले कि हमारा ब्लॉक का शिक्षक एक आनंद की ट्रेनिंग लेने गया है, शैक्षिक संवाद की ट्रेनिंग, तो मुझे भी लगे कि अच्छा शिक्षक है और ये सब फॉलो कर पा रहा है जी, है ना। प्रोबेबली आप ऐसा कहना चाह रही हैं कि जो ट्रेनिंग से जो भी लाभ है वो सभी को मिल सके। उसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, मतलब आपके कार्य क्षेत्र में आपके मिलने जुलने वाले, तो आपका सार्थक है जाना जी। ओके,
हैप्पी एंडिंग तो आसानी से हो सकता है। बढ़िया, एक झगड़ा करते हैं आपसे। आप इनसे करिए झगड़ा तो इनसे करिए। आइए आइए, आप प्रिंसिपल की जगह बैठिए। बढ़िया, शुरू करिए किसी जगह से। मैं ही शुरू करता हूँ। मैं आई कम इन मैम? यस, ऑन नहीं है शायद। मैम एक्चुअली नेक्स्ट वीक से एक वर्कशॉप है आत्मीय संवाद की, उसके लिए 8 दिनों की छुट्टी चाहिए थी। 8 दिनों की छुट्टी? अभी कल ही तो आप गए थे वर्कशॉप से, वापस आए हैं और फिर से छुट्टी मांग रहे हैं। मैम पिछले साल भर में सबसे ज़्यादा अटेंडेंस तो मेरा ही है, आप कॉलेज में देखिएगा तो बाकी टीचर्स का चेक कर लीजिए। मैं जब भी छुट्टी मांगता हूँ तो आप ऐसे करती हैं और बाकी जगह पर लोगों को दे देती हैं। आप ऐसा चाह रहे हैं कि आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है स्कूल में, आपको छुट्टी नहीं दी जा रही है और दूसरी टीचर्स को दी जा रही है? जी मैम, बिल्कुल ऐसा ही हमको दिख रहा है। बाकी लोग सभी गायब रहते हैं, दूसरों के सेशंस मैं लेता रहता हूँ। पिछले साल भर के रिजल्ट आप चेक कर लीजिए, भरोसा नहीं हो तो ऐसा कुछ मुझे बता सकते हैं? फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ हुआ हो अभी कि आपके साथ कोई अन्याय किया गया हो स्कूल में? मैम मैं तो बता रहा हूँ, हिंदी के टीचर इस साल में 3 छुट्टी पे गए हैं, संस्कृत के टीचर 2 छुट्टी पे गए हैं, अंग्रेजी वाले 3 में गए हैं, मैं गणित वाला पहली बार आया हूँ। आप छुट्टी पर पहली बार आए हैं, लेकिन आप वर्कशॉप्स और अन्य जो कार्यक्रम है आप उसमें इतना जाते हैं कि आप स्कूल ही कम आ पाते हैं, और टीचर केवल छुट्टी पर ही जाते हैं और आप वर्कशॉप्स पे ज़्यादा जाते हैं। आपको तो सिर्फ मेरी ही बात दिखाई देती है मैडम, दूसरों की तो देती नहीं है। आपका आशय ये है कि मैं आपकी बात को नहीं देख पा रही हूँ और मैं दूसरों की बात को देखती हूँ? जी मैम, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मेरे साथ पार्शियलिटी हो रही है। ऐसा क्यों लगता है आपको? बढ़िया, यहाँ से आगे अब इंसिडेंसेस कुछ होंगे तो बताएंगे, उस पर कुछ क्लैरिटी होगी तो बताएंगे, वो किया जा सकता है। क्यों, क्या चीज़ हैप्पी एंडिंग? हम करने के मूड में नहीं आए थे इसीलिए। हम तो झगड़ा करने आए थे, प्रैक्टिस तो उनको करना था, हमको तो करना ही नहीं था प्रैक्टिस। सॉरी। बढ़िया, दो कमेंट हमारी तरफ से, बहुत सारे होंगे आपके प्रश्न, वो सबको आराम से रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी 3:40 का समय हो रहा है, हम चाय के लिए ब्रेक करते हैं।